साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी। ठीक है, अब ये थ्योरी, ये सिद्धांत किसने दिया है? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्राइड। बहुत नाम सुना होगा ये आपने। ठीक है, सिगमंड फ्राइड का नाम आपने सुना होगा। जब हम व्यक्तित्व पढ़ते हैं तभी सिगमंड फ्राइड को सुनते हैं। व्यक्तित्व में भी इनके सिद्धांत का यही नाम है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करेंगे अभिप्रेरणा की। तो अभिप्रेरणा में जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है वो भी दिया है सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, उनके सिद्धांत का यही नाम अभिप्रेरणा में है और यही नाम आपको सेम यही नाम मिलता है व्यक्तित्व में। ठीक है, तो अब इसमें इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, सिद्धांत के अनुसार क्या है? व्यक्ति का जो व्यवहार है वो हमारा अभिप्रेरणा के दो कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो वह जो व्यक्ति का व्यवहार है वो अभिप्रेरणा के दो कारकों पर निर्भर करता है और ये खूब पूछे जाते हैं। वह दो कारक कौन कौन से हैं? पहला है मूल प्रवृत्तियाँ। पहला है हमारा मूल प्रवृत्तियाँ। ठीक है, और दूसरा है हमारा अचेतन मन। जब हम फ्राइड को पढ़ेंगे व्यक्तित्व में तो इन्होंने मन के तीन भाग बताए हैं। एक चेतन मन, दूसरा अचेतन मन और तीसरा बताया है अर्धचेतन मन। ठीक है, जब हम व्यक्तित्व पढ़ाएंगे तब इसकी बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं अभिप्रेरणा के अंतर्गत, और उसमें इन्होंने जो व्यक्ति का व्यवहार है वह अभिप्रेरणा के दो कारकों पर निर्भर करता है। उसमें पहला कारक है ये है मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले अभिप्रेरणा के कारक। ठीक है, उसमें दो कारक की बात की है, एक मूल प्रवृत्तियां और दूसरा अचेतन मन। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रश्न मूल प्रवृत्तियों से पूछा जाता है। अब इन्होंने दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की बात कही है। ठीक है, पहला है जीवन की मूल प्रवृत्तियां, और दूसरा है हमारा मृत्यु की मूल प्रवृत्तियां। एक जीवन की मूल प्रवृत्तियां और दूसरी मृत्यु की मूल प्रवृत्तियां। जो जीवन की मूल प्रवृत्तियां होती हैं उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं इरोस। यही प्रश्न ये एक दो बार आया है, शायद यूपी टेट में पूछा गया है कि इरोस क्या है। तो इरोस क्या है? जीवन की मूल प्रवृत्तियां। जो इन्होंने दो भागों में बांटा है उसमें एक इरोस और दूसरे को इन्होंने कहा है दूसरे का नाम दिया है थोनाटोस। ठीक है, थैनाटोस नाम दिया है, सॉरी दूसरे का जो नाम दिया है इन्होंने वो दिया है THANA, थैनाटोस। ठीक है, एक इरोस, इसे अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इरोस। ठीक है, और दूसरे का नाम दिया है थैनाटोस। ठीक है, अब देखिए ये होता क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा बता दें। जैसे कि इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है, जीवन की मूल प्रवृत्तियाँ व्यक्ति की ऐसी मूल प्रवृत्तियाँ जो व्यक्ति को संरचनात्मक कार्य की ओर ले जाएं, जिसमें व्यक्ति को जोड़ना सिखाया जाए, जिसमें प्रेम हो, स्नेह की भावना हो। तो ऐसी सारी मूल प्रवृत्तियां हमारी जीवन की मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं, यानी कि जो जीवन जीने की ओर ले जाएं। और ऐसी मूल प्रवृत्तियां जो व्यक्ति को मृत्यु की ओर ले जाती हैं। ठीक है ना, मृत्यु की ओर ले जाने वाली मूल प्रवृत्तियां हमारी मृत्यु की मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं। जो व्यक्ति को तोड़ने की ओर ले जाती हैं, विध्वंस की ओर ले जाती हैं, ठीक है, वो सब हमारी मृत्यु की मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं। जैसे इसके उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं। ये संरचनात्मक व्यवहार की ओर ले जाती हैं,
संरचनात्मक व्यवहार की ओर ले जाती है। ठीक है, ये संरचनात्मक व्यवहार की ओर ले जाती हैं और ये विध्वंस की ओर ले जाती हैं, विध्वंसात्मक या विध्वंस की ओर ले जाती हैं, मृत्यु की ओर ले जाती हैं। ठीक है, जैसे इसमें है प्रेम है, स्नेह है, जोड़ना है, संरचना करना है। ठीक है, इसमें क्या है, घृणा है, वस्तुओं को तोड़ना है, घृणा है, वस्तुओं को तोड़ना है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जीवन की मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, जो व्यक्ति को या व्यक्ति के व्यवहार को संरचनात्मक व्यवहार की ओर ले जाती हैं, वह जीवन की मूल प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। इसमें प्रेम है, स्नेह है, ठीक है, संरचनात्मक कार्य हैं, निर्माण कार्य हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसमें जो विध्वंस की ओर ले जाती हैं, घृणा की ओर ले जाती हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े की ओर ले जाती हैं, वो सब मृत्यु की मूल प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। और इन्हें हम इंग्लिश में इरोस कहते हैं और इन्हें थैनाटोस कहते हैं। तो ये दोनों बातें याद करना जरूरी है। हिंदी में भी याद करेंगे जीवन की मूल प्रवृत्तियाँ और इंग्लिश में बोलेंगे इरोस और इसे थैनाटोस बोलेंगे। तो अब इस सिद्धांत में सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है, एक तो सिद्धांत ही पूछ लिया जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया, तो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। अब सिगमंड फ्रायड ने जो मानव व्यवहार है उसे प्रभावित करने वाले अप्रेरणा के 2 कारक बताए हैं। तो पूछ लेगा कितने कारक बताएं, तो 2, एक मूल प्रवृत्तियाँ और दूसरा अचेतन मन। अब मूल प्रवृत्तियों के कितने प्रकार बताए हैं इन्होंने, तो मूल प्रवृत्तियों के 2 प्रकार बताए हैं, जीवन की मूल प्रवृत्तियाँ और मृत्यु की मूल प्रवृत्तियाँ। तो ये था हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बताते हैं। हाँ विद्यार्थियों, अब आगे बात करते हैं अभिप्रेरकों के प्रकार या अभिप्रेरकों का वर्गीकरण। अब देखो, वर्गीकरण में अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले नाम आता है अब्राहम मैस्लो का। जो हम मैस्लो की अभी बात कर रहे थे, अभी हमने मैस्लो का पदानुक्रम का सिद्धांत पढ़ा था, वही मैस्लो हैं। इन्होंने अभिप्रेरकों को 2 भागों में बांटा है, 2 प्रकार बताए हैं। एक जन्मजात अभिप्रेरक हैं और दूसरे अर्जित अभिप्रेरक हैं। ठीक है, अब जन्मजात अभिप्रेरक में जैसे भूख है, प्यास है, इसमें हमारा भूख है, प्यास है, ठीक है, ये हमारे कैसे अभिप्रेरक हैं, जन्मजात अभिप्रेरक हैं, जिसमें हमारा भूख है, प्यास है, सोना है, निद्रा है, आराम है, ठीक है, आराम है, ये हमारे कैसे हैं, ये जन्मजात अभिप्रेरक हैं कि हमें ये करना ही करना है, भूख हमें लगनी है, प्यास हमें लगनी है। ऐसा नहीं हमारी इच्छा के अनुसार हमें भूख लगेगी या इच्छा के अनुसार प्यास लगेगी, ये जन्मजात हमारे अभिप्रेरक हैं। ठीक है, कुछ हमारे अभिप्रेरक होते हैं अर्जित अभिप्रेरक। तो अर्जित अभिप्रेरक में क्या आता है, जैसे हमारा अर्जित में जैसे हमारा रुचि है, हमारी किस चीज़ में रुचि है, किस चीज़ में रुचि नहीं है, हमारी आदत है, ये हमारा क्या है, अर्जित अभिप्रेरक हैं। इस प्रकार के अभिप्रेरक अर्जित अभिप्रेरक कहलाते हैं, जिन्हें हम, जो हमारे जन्मजात नहीं होते हैं लेकिन बाद में उत्पन्न होते हैं। जैसे हमारी आदत अभी ये है, लेकिन हम आदत में अपनी परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी आदत को बदल सकते हैं, लेकिन अपनी भूख या प्यास इन्हें हम नहीं बदल सकते हैं, जन्मजात अभिप्रेरक को। तो अब्राहम मैस्लो ने 2 प्रकार के अभिप्रेरक बताए हैं, पहला जन्मजात और दूसरा अर्जित। पूछ लिया जाता है कि जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरकों का वर्गीकरण किसने दिया है। ठीक है, तो याद होना चाहिए अब्राहम मैस्लो ने दिया है। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं गैरिट के अनुसार। गैरिट ने जो अभिप्रेरकों का वर्गीकरण किया है वह 3 भागों में किया है। 3 प्रकार के अभिप्रेरक बताए हैं। इसमें पहले हैं जैविक अभिप्रेरक, दूसरे मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक और तीसरे हैं सामाजिक अभिप्रेरक। अब जैसे हम बात करते हैं जैविक अभिप्रेरक की, तो जैविक अभिप्रेरक कौन कौन से होते हैं। जैविक अभिप्रेरक में हमारे यही अभिप्रेरक आते हैं जो इन्होंने जन्मजात अभिप्रेरक बताए हैं, वही इन्होंने जैविक अभिप्रेरक बताए हैं। ठीक है, उसमें भूख, प्यास, निद्रा, आराम, यही सब हमारे जैविक अभिप्रेरक हैं। क्लियर हो गया। जो अभिप्रेरक इन्होंने बताए थे जन्मजात, वही हमारे जैविक अभिप्रेरक हैं। भूख है, प्यास है, ये हमारे क्या हैं, जैविक अभिप्रेरक है। अब बात करते हैं हम मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक की। तो मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक में जैसे क्रोध है ना, क्रोध, गुस्सा आना हमें, ठीक है, तो हमें क्रोध, ये हमारा कैसा है, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है। क्रोध है, भय है, हम लिख सकते हैं दया है, ये सब हमारे कैसे हैं, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक हैं।
ठीक है। भय, डर लगना, ठीक है, क्रोध आना, दया दिखाना, ये सब क्या हैं, मनोवैज्ञानिक अवप्रेरक हैं। इसमें दुख है, प्रेम है, ये सब इसी में आते हैं। दुख है, प्रेम है, ये सब क्या हैं, मनोवैज्ञानिक अवप्रेरक हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक अवप्रेरक की। तो सामाजिक अवप्रेरक में क्या आते हैं सामाजिक अवप्रेरक में जैसे हमारा प्रदर्शन है ना, प्रदर्शन है, सम्मान है ना, ये हमारे कैसे अवप्रेरक हैं, ये सामाजिक अवप्रेरक बताए हैं किसने, गैरट ने। तो ये गैरट ने 3 प्रकार के अवप्रेरक बताए हैं, जिसमें हमारे जैविक अवप्रेरक है, दूसरा मनोवैज्ञानिक अवप्रेरक, पहला जैविक है, दूसरा मनोवैज्ञानिक और तीसरा सामाजिक अवप्रेरक है। ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं थॉमसन की। थॉमसन के अनुसार जो अवप्रेरकों का वर्गीकरण है वो 2 प्रकार का है। इन्होंने 2 प्रकार के अवप्रेरक बताए हैं। एक बताए हैं स्वाभाविक अवप्रेरक और दूसरे बताए हैं कृत्रिम अवप्रेरक। स्वाभाविक अवप्रेरक में क्या है, जैसे कि इन्होंने बताया खेल, कैसे खेलते हैं, अपने स्वाभाविक तरीके से ही खेलते हैं। तो हमारा स्वभाव है, स्वभाव हमारा स्वभाव है, ठीक है, हमारा खेल है, ये सब कैसे हैं, अनुकरण करना है या फिर कोई सुझाव है, ठीक है, अनुकरण इसी में इन्होंने बताया था। ठीक है, ये स्वाभाविक अवप्रेरक हैं, खेल है, अनुकरण है, स्वभाव है, ये स्वाभाविक अवप्रेरक बताए हैं थॉमसन ने। दूसरा है कृत्रिम अवप्रेरक। कृत्रिम अवप्रेरक में क्या है, जैसे पुरस्कार है, दंड है, ये क्या है, कृत्रिम अवप्रेरक है। ठीक है। तो ये अवप्रेरकों का वर्गीकरण है जो कि 3 मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग बताया है। पहला है इसमें इब्राहिम मैस्लो ने, जिन्होंने 2 प्रकार के अवप्रेरक बताए हैं, एक जन्मजात और दूसरे अर्जित। दूसरा गैरट ने बताया, गैरट के अनुसार 3 प्रकार के हैं, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। ऐसी थॉमसन के अनुसार 2 प्रकार के हैं, एक स्वाभाविक और कृत्रिम। ठीक है, तो याद रखने की जरूरत है। अगर आ जाए स्वाभाविक और कृत्रिम अवप्रेरकों का वर्गीकरण किसने दिया है, तो थॉमसन ने। तो ये हमारा अवप्रेरकों का वर्गीकरण था। धन्यवाद।